10th का फिजिक्स है लाइट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन पार्ट 24। अब तुम लोग पढ़ोगे गोलीय दर्पण के दो भेद होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में मान लो ये समतल दर्पण है, कितना भी दूर रहोगे तो उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, समझ गया ना। किसी भी सूरत में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगर ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग गांव घर में करते हैं, शहर में भी किया जाता है। तो उसमें दर्पण के सामने खड़ा हो जाओगे तो तुम लोगों का मूरी नीचे नहीं दिखलाई देगा, ऊपर खड़ा हो तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही दिखलाई देगा, पैर नीचे में है तो नीचे में ही दिखलाई देगा। लेकिन अवतल दर्पण में उल्टी स्थिति भी होती है और सीधी स्थिति भी होती है। तो यह निर्भर करता है अवतल दर्पण में तू बिंब कहाँ पर रखते हो। कहने का अर्थ ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब बनता है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल, याद है ना। ये हो गया पोल, जिस खोखले गोले का अंग है उसका केंद्र इसका केंद्र होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर है वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। पोल और वक्रता केंद्र के बीच का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। इतनी बात सब चित्र में दिखलाना है। इसमें चित्र की स्थिति क्या होती है, बिंब तुम कहाँ रखते हो उसके अनुसार प्रतिबिंब बनेगा। जैसे पोल और फोकस के बीच में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। फोकस पर अगर मान लो किसी बिंब को रखेंगे, मार्कर को बिंब मान लो, पोल और फोकस के बीच में मार्कर को रखेंगे तो दर्पण के पीछे में प्रतिबिंब बनेगा, बिंब का प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। फोकस पर अगर रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। फिर यहाँ पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर तो ठीक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह आगे रखेंगे, यानी बिंब की स्थिति ऑब्जेक्ट की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति बदलती जाती है। तो अवतल दर्पण में यह निर्भर करता है, प्रतिबिंब का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग बिंब को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, उसी के अनुसार इसमें प्रतिबिंब बनेगा। तब सवाल पैदा होता है कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो देखो अवतल दर्पण में पोल और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे, किसी बिंब को रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला पॉइंट, अवतल दर्पण के सामने बिंब की निम्नलिखित स्थितियां होती है, यानी हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है जब बिंब दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच हो, ध्रुव एवं फोकस के बीच में कोई बिंब रखे तब कहाँ बनेगा। दूसरा पॉइंट, जब बिंब फोकस पर हो, इस फोकस पर ही अगर हम लोग बिंब को रख दे तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट, जब बिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चौथा पॉइंट, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे बिंब तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगला पॉइंट, जब बिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच हो, तो ये वक्रता केंद्र हो गया। इससे आगे तू सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकते हो, यानी अनंत की ओर बढ़ सकते हो। तो अगर हम लोग वक्रता केंद्र और कहीं पर भी रखेंगे तो कहा जाएगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में कहीं बिंब रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर लास्ट पॉइंट, जब बिंब अनंत पर हो, ये दर्पण है, अब सूर्य देखो अनंत पर माना जाता है, चंद्रमा अनंत पर, तारे अनंत पर, आकाश में उड़ती हुई पक्षी के सामने में ऐसे दर्पण रखेंगे अवतल दर्पण, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो गया।
तो विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण में अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे पहला पॉइंट, जब बिंब दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच में हो, यानी ये दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में मान लो कोई बिंब है, तो बिंब का ऊपरी भाग ऐसे तीर दे दो, इसका मतलब हुआ ये बिंब का ऊपरी भाग है, मार्कर है ना, तो मार्कर का ऊपरी भाग ये है, उल्टा कर देंगे तब ये निचला भाग हो गया। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा, इसका जो है सिर ऊपर में होगा ना, तो बिंब का ऊपरी भाग में ऐसे तीर का निशान दिखला देना है, यानी किसी भी बिंब का ये ऊपर वाला सिरा है। अगर मान लेते हैं पोल और फोकस के बीच में कोई बिंब ए बी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो प्रतिबिंब बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दर्पण और प्रकाश की आवश्यकता होती है। दो ही वस्तु की ना, दो फैक्टर की आवश्यकता होती है। दर्पण रहेगा तब बिंब बनेगा, दर्पण है तो रात में प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। रात में दर्पण के सामने कोई चेहरा देख सकते हो? नहीं ना। और लाइट जलाओगे तो फिर रोशनी आ गई, तब दर्पण में चित्र बनेगा। तो बिंब का प्रतिबिंब बनने के लिए हमें मिरर चाहिए, चाहे कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, समतल दर्पण हो, अवतल एवं उत्तल दर्पण हो, दर्पण और प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। तो इससे पहले वाला पार्ट में बतलाए हैं बिंब का निर्माण कैसे होता है। तो दो ढंग से होता है। अगर आपतित किरण किसी दर्पण पर टकराकर परावर्तित किरण के रूप में लौटती है, तो परावर्तित किरण एक दूसरे को वास्तव में काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तव में नहीं काटती है तो हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो काटती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, और ऐसी स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मिरर के साइड से हटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब में भी हटेगा। नहीं हटेगा। अब देखो यहाँ पर ए बी है कोई बिंब ऑब्जेक्ट, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रकाश की किरणें, परावर्तित किरणें, प्रकाश की परावर्तित किरणें प्रतिबिंब का निर्माण करती है, और परावर्तित किरण तब है जब आपतित किरण होगी, है ना ऐसी बात। आपतित किरण ही किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लेंगे, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलो ये किरण लेते हैं, आपतित किरण, तो इसके ऊपरी भाग से आ रहा है, फोकस होकर तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस होकर के लौटती है। तो ये फोकस होकर के लौटेगी, ऐसे लौट गई। तो एक ही परावर्तित, एक आपतित किरण है तो एक ही परावर्तित किरण है, कम से कम दो किरण को दिखलाना होगा। अब दूसरा किरण कहाँ से लेंगे, ये महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आपतित किरण को तो दिखला दिए हो, अब दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे? तो दूसरा किरण इसमें केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से इसको मिलाओगे तो इसके सिरे से, वक्रता केंद्र से भी तो किरणें आती हैं, इसको ये पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन कैसे होता है? वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन पुनः अपने ही पथ से होता है। याद आई बात? क्योंकि ये लंबवत है, तो ये किरणें इस ढंग से आती है और दर्पण के सतह पर पड़ती है, परावर्तक सतह पर, तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने ही पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ ध्यान से देखो तो ये दूरी कम है, दूरी कम है, परावर्तित किरण के बीच में ये दूरी बढ़ता ही चला जा रहा है। कहीं मिलेगा इधर दाईं ओर, कहीं परावर्तित किरणें तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा प्रतीत होगा ये दोनों किरण पीछे की ओर से आ रही है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे,
एक दूसरे को इस बिंदु पर काटता हुआ नजर आएगा तो बी का चित्र बनेगा बी डैश के रूप में। फिर नीचे आओगे तो यहाँ बनेगा, इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे मुख्य अक्ष को, तो ऊपर वाला का यहाँ, नीचे वाला का यहाँ बनेगा। यहाँ से जो लंब खींचेंगे तो ए है तो इसका नाम रखो ए डैश। पूरा ऑब्जेक्ट का ये पूरा ए बी जो है ना, आदमी है खड़ा या कोई सामान है, इससे नहीं अंतर पड़ता है। ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनेगा और बड़ा बनेगा। वास्तव में ये किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है, इसीलिए ये आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा है तो स्पष्ट दिखाई देगा। समझा? पोल से लीजिए कोई, लेकिन इसमें दूरी अलग अलग होगा, जितना दूरी इसमें, जितना दूर बैठा है उससे अधिक दूर बनेगा। विशेषता सब बतलाएंगे। पोल पे एक इंसिडेंट लीजिए ना, उसको रिफ्लेक्ट कीजिए। पोल पर ही नहीं, और जगह से लेकर के दिखलाते हैं। इसको समझा ना? जैसे अब शंका होगा जो एक किरण तो हम समानांतर लिए ऐसे लौट गया, तो दूसरा किरण वक्रता केंद्र से ही क्यों लिए, तो बतलाते हैं। अब देखो इसका उपयोग कहाँ होता है। ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर, ये फ्रेम में सेट है, ठीक है, ये फ्रेम में इसको सेट कर दो। अब बड़े बड़े सैलून में क्या होता है, ये भूसकलवा सैलून, छोटका में नहीं, छोटका में तो ये प्लेन मिरर, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। बड़ा बड़ा सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है, तो ये अवतल दर्पण में देखो वक्रता केंद्र बहुत आगे होता है, और वक्रता केंद्र और इसका फोकस होगा, तो फोकस और अवतल दर्पण के बीच में ये मतलब दाढ़ी बनाने वाला क्या कहते हैं इसको, बार्बर, हजाम, ये सेटिंग जो करता है तो उसको तो नहीं मालूम है फोकस क्या है नहीं है, वक्रता केंद्र क्या है, लेकिन दर्पण की आकृति मतलब इस ढंग का होता है जो आदमी कितना भी दूर बैठेगा ना, बहुत दूर तो नहीं बैठता है। सैलून में देखा होगा तू लोग, दर्पण यहाँ है, बहुत पीछे नहीं बैठता है, दर्पण के ठीक सामने में कुर्सी लगी होती है। तो ये कुर्सी जो है पोल और फोकस के बीच में ही लगती है, तो यहाँ पर आदमी बैठता है तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बैठता है आदमी, पोल और फोकस के बीच में सेटिंग होता है कुर्सी का, तो इससे उसका स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा दिखलाई देता है, और थोड़ा बड़ा दिखलाई देगा तो स्पष्ट बनेगा। सीधा है कि उल्टा, ये बोलो। ये सीधा ऊपर वाला का ऊपर में ऊपरी भाग में चित्र बना, प्रतिबिंब बना, तो ये अवतल दर्पण में पोल और फोकस के बीच में अगर बिंब रहता है तो ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण सब कुछ, जब चित्र बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो और स्पष्ट दिखाई देगा। स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये विशेषताएं होती है। कहीं पर भी रहता हूँ। हाँ, पोल और फोकस में यहाँ से लेकर के पी से लेकर के एफ के बीच में कहीं पर बैठोगे तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। नहीं, वास्तविक बनेगा तो परावर्तित किरणें वास्तव में काटेगी तब ना। कहीं से तू चित्र में ये किरण दिखलाओगे ना तो ये किरण कहीं नहीं परावर्तित किरणें काटेगी, लेते हैं, बल्कि पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर ये एक दूसरे को काटेगी। तू बोला पोल पर लेने के लिए, ठीक है, दिखलाते हैं। तो पहली स्थिति को समझा, एक बार और देख लो। ये अवतल दर्पण है, इसका मिडिल पॉइंट पोल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र है, मिडिल पॉइंट फोकस हो गया। तो हम लोग पोल और फोकस के बीच में बिंब को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, बना लीजिए ना प्रतिबिंब, नीचे से खड़ा होगा कि फोकस के ऊपर से प्रतिबिंब कैसे बनता है इस पर, और कहीं भी खड़ा होगा ना तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा। तो
यहाँ पर किरण को हम लोग शीर्ष से दिखलाएंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। पहला किरण को, बहुत किरणों को दिखला सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए दो परावर्तित किरणों को दिखलाना जरूरी है। तो दो परावर्तित किरण के लिए दो आपतित किरण को दिखलाना जरूरी है। तो ये मुख्य अक्ष से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी, तो इसको फोकस से गुजारना है। तब कह सकते हो एक दूसरा किरण केंद्र से लेना जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं है। हम लोग केंद्र से नहीं भी ले सकते हैं। तो मान लो ये शीर्ष से ही दूसरा किरण या तो केंद्र से लो, या मान लो ऐसे भी ले सकते हैं, शीर्ष से ही लिए लेकिन पोल पर टकराता है। तो बोलो इसका परावर्तन कैसे होगा? CP तो लंब हो गया, तो ये हो गया तुमको कितना? आपतन कोण हुआ I बराबर R होता है, तो उतना ही कोण बना करके ये परावर्तित हुआ। ये दोनों कोण समान है। तो ऐसी स्थिति में देखो दोनों किरणों के बीच, दो परावर्तित किरणों के बीच देखो तो दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। ऐसा प्रतीत होगा जो ये किरणें पीछे की ओर से आ रही है। ये मुख्य अक्ष को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये किरणें जो है परावर्तित किरणें ये पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, और ये भी पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेगा ना। तो जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। चित्र ही थोड़ा गलत बन गया है। मान लो यहाँ काटा, तो इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, इसीलिए इसमें स्पष्ट दिखलाई देगा अवतल दर्पण कनकेव मिरर में जब पोल और फोकस के बीच हो। तो इससे बेहतर चित्र होता है ये वाला। तो बतला दिए हैं, अब फिर एक बार ध्यान दे दो। ये कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट वस्तु रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसके शीर्ष से ऊपरी भाग से एक समानांतर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेंगे, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। एक दूसरा किरण वक्रता केंद्र से दिखलाएंगे। वक्रता केंद्र से जो भी किरण दिखलाएंगे वह लंबवत किरण होगी, और परावर्तन के बाद पुनः अपने ही पथ पर लौट जाएगी। तो ये देखो दोनों परावर्तित किरण इसमें दूरी बढ़ती जा रही है, इसलिए एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। ऐसा प्रतीत होगा जो ये दोनों परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर B' पर काट रही है, इसलिए B का प्रतिबिंब B' पर बनेगा और A का प्रतिबिंब A' के रूप में बनेगा। बीच वाला का कैसे बनेगा तुम लोगों को ये हम अगले पार्ट में बतलाएंगे। तो इस तरह AB का प्रतिबिंब A' B' के रूप में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। समझा? तो अवतल दर्पण में जब बिंब पोल एवं फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब की विशेषताएं आभासी या काल्पनिक यानी वर्चुअल प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये B ऊपरी भाग का ऊपरी भाग बन रहा है ना, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा बिंब है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़े बड़े सैलून में इसी दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का, क्योंकि दर्पण का सेटिंग ही इस ढंग से रहता है ना, जो पोल और फोकस के बीच में चेयर कुर्सी लगाई जाती है, इस पर बैठने वाला अपना बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब देखता है और काल्पनिक प्रतिबिंब देखता है। तो इस पार्ट में पॉइंट 1 हुआ, 6 पॉइंट है तो 6 पार्ट बनेगा इस पर। अगले पार्ट में थोड़ा इस पर बतला देंगे जो बीच वाला का प्रतिबिंब बीच में कैसे बनता है। इसको तुम लोग उतार लो, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में।